बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा की, जहां हम आपको आज ले चलते हैं कोरबा जिले के बाकी मोगरा नगर पालिका परिषद क्षेत्र के मोगरा बस्ती में, जहां राजस्व पखवाड़ा शिविर को लेकर आमजनों में संदेह की स्थिति बनी हुई है। दरअसल यहां लगे राजस्व पखवाड़ा शिविर में लोग हैरान और परेशान हैं। सवाल उठ रहा है कि जब पटवारी और तहसीलदार धरना प्रदर्शन में शामिल हैं, तो शिविर कैसे लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये शिविर केवल दिखावे का है। तहसील के बाबू इस शिविर को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो सिर्फ आवेदन इकट्ठा करने तक ही सीमित है। शिविर में आए आवेदनों को बिना किसी ठोस समाधान की रद्दी की तरह इकट्ठा किया जा रहा है। दस्तावेजों का निराकरण तब तक नहीं हो सकेगा जब तक तहसीलदार और पटवारी धरना प्रदर्शन से वापस नहीं लौट आते। धरना प्रदर्शन के कारण उत्पन्न स्थिति से लोगों में निराशा और अविश्वास का माहौल है। स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले पर प्रशासन क्या रुख करता है और कब तक इस समस्या का समाधान होगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा से प्रियांशु बलहोत्रा की रिपोर्ट। इसे यहाँ जो शिविर लगा है, इसके संबंध बताएंगे क्या शिविर लगा है और किस तरीके से जो समस्या की हल होने का प्रयास हो रहा है। जी, ये राजस्व पखवाड़ा शिविर लगा हुआ है, जो कि विभिन्न यानी फौती, बंटवारा और भू अभिलेख में सुधार, अन्य संबंधी राजस्व मामला का ये पखवाड़ा लगाए हुए हैं। चूँकि मैं बताना चाहूँगा कि पटवारी, तहसीलदार विगत दिनों से हड़ताल पर हैं और हड़ताल पर होने के कारण यह पखवाड़ा लगाया गया है, जिसमें संबंधित अधिकारी तो हड़ताल पे हैं, किंतु कोई नीचे का कर्मचारी यहाँ आया है प्रभार लेके, जिनके द्वारा आवेदन लिया जा रहा है ग्रामीणों से, और कितने दिवस में वो कार्य हो पाएगा नहीं हो पाएगा उसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि ग्रामीण लोगों को पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं हो पा रही है और उनका कार्य कब तक होगा, कैसे होगा, कहाँ तक होगा, उसका भी कोई इसमें जिक्र नहीं किया गया है। अच्छा, ऊपर से जो जिम्मेदार जिसको भेजा गया है जी, उससे आप लोग जानना चाहें जी। क्या बोला? तो देखिए, वो बोले कि हम आवेदन लेंगे, हमारे संबंधित अधिकारी ने बोला है कि हम आवेदन लेंगे और अपने जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको देंगे, परंतु बात यह है कि कितने दिनों के अंदर इस कार्य में हो जाएगा काम, उसका कोई उल्लेख नहीं है। हम बताना चाहेंगे कि पटवारी और तहसीलदार हड़ताल में हैं, तो जो करने वाले हैं वो हड़ताल में है, तो वो कैसे कार्य होगा, ये हम बोलना चाहते हैं। आपका सवाल यह है कि जो संबंधित अधिकारी है वो हड़ताल में कार्य रुका हुआ है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ गुमराह करके आप लोगों से जी दिया जा रहा है। और यही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में राजस्व पखवाड़ा चल रहा है। मैं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी को बोलना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश भर में राजस्व शिविर लगा रहे हैं, पखवाड़ा लगा रहे हैं और पटवारी तहसीलदार को हड़ताल में भेज रहे हैं। उनकी मांगों को, जो उनकी मांग है उसको अवलोकन कर उसके तथ्यों का जांच कर तत्काल निराकरण करना चाहिए। अभी बच्चों का जाति, आमदनी, निवास किसी प्रकार का नहीं बन रहा है, न पटवारी है न तहसीलदार है। तो बताइए, शिक्षा का सत्र भी चालू हो गया है, आम जन ग्रामीण करे तो करे क्या। यहाँ पर तो कितने समय से राजस्व शिविर लग रही है यहाँ पर? ये 1 दिवसीय शिविर लगी है, जिसमें भी आज के डेट दिया गया है, जिसमें सूबे कोटवार द्वारा मुनादी करके किसानों को, आम जनों को अवगत कराया गया है कि इस संबंध में आप आइए और राजस्व संबंधी किसी प्रकार का। गांव के निवासियों को, क्या किसी भी निवासियों को अभी तक तो किसी तरीके की कोई संतुष्टि मिली है, किसी तरह कोई काम हो पाया है? अभी तक तो खाली आवेदन ले रहे हैं और संतुष्टि किसी प्रकार की नहीं हो पाई। संतुष्टि जब होता है जब किसी व्यक्ति का कार्य होता है, कार्य नहीं होने पर क्या संतुष्टि, बताइए ना। मैं सत्यनारायण कुर्रे कटघोरा तहसील से बाबू हूँ, वर्ग सहायक ग्रेड 3 में। वहाँ से मैं शिविर में, मेरा यहाँ शिविर लगा है। शिविर में मैं आवेदन लेने आया हूँ यहाँ किसानों के बंटवारा के लिए, फौती नामांकन के लिए, दाखिला के लिए, अभिलेख सुधार के लिए। जी, ये सभी जो आवेदन लेने का जो कार्य है, वाकई में आपके विभाग में किनका काम? ये पटवारियों का काम है। हाँ, पटवारियों का काम जो है बाबू लोग कर रहे हैं। तो बाबू का जो काम है, जो तहसीलदार तहसील में है, उस कार्य को कौन करेगा? उस कार्य को पटवारी जैसे वापस आएंगे तो करेंगे। और तहसील में मेरा सवाल यह है कि आप जो है अभी पटवारी का काम कर रहे हैं, इस वक्त आकर के आवेदन ले रहे हैं, तो तहसील में बाबुओं की आवश्यकता होती है, बाबू लोग अपने कार्य ग्रस्त होते हैं, उन कार्यों को कौन करेगा? उन कार्यों को उपस्थित जो बाबू हैं उन करेंगे। यहाँ से जैसे हम
लेके जाएंगे आवेदन, उसके बाद उस आवेदनों का निराकरण करेंगे। अतिरिक्त और कर्मचारी वहाँ पे है हाँ इस कार्य करने के लिए। जी। अभी किस तरीके से जो है लिया जा रहा है? अभी किसानों का जो जैसे फौत हो गया है उनका फौती नामांकन करने के लिए, बंटवारा के लिए करना चाहते हैं, उन किसानों के बंटवारा के लिए हैं, और जो जिनका अभिलेख में त्रुटि है उनका अभिलेख सुधार के लिए। ये राजस्व पखवाड़ा शिविर का उद्देश्य क्या है? राजस्व पखवाड़ा का उद्देश्य है कि किसानों के बीच में जाएं और उनकी समस्याओं का हल करें। तो सिर्फ समस्या का समस्याओं को समझने आवेदन के- लिया जाएगा कि हल भी किया जाएगा? आवेदन का लेके वहाँ हल किया जाएगा तहसील ऑफिस में। तहसील ऑफिस में जब तक तहसीलदार और पटवारी नहीं आएंगे उससे पहले ही हल कर दिया जाएगा कि आने का उनका इंतजार किया जाएगा। अब उसके बिना, पटवारी के बिना यह नहीं होगा। पटवारी जैसे वापस आएंगे उनको आदेश करेंगे सभी का। कितने आवेदन प्राप्त किए हैं आप? अभी तक कोई भी किसान एक भी आवेदन अभी जमा नहीं किए हैं। मतलब जो यहाँ आए हैं वो आवेदन नहीं किए? और आवेदन जमा करने आए हैं, अभी आप पूछने आए हैं कि क्या क्या इसमें लगेगा, कैसे आवेदन करना है, क्या क्या चीज़ में आधार कार्ड लगेगा कि पर्ची का फोटो कापी लगे, जैसे है ना, फौती नामांकन के आप देख लिए सकते हैं मृत्यु कि- प्रमाण पत्र लगता है ना। आप देख सकते हैं कि पटवारी ऑफिस है और उसके बावजूद यहाँ पर न तो बिजली है न पंखे की, और जब पंखे की सुविधा है ना, इस प्रकार से यहाँ पे ग्रामीण जो है संघर्ष कर रहे हैं। जी। हाँ, तो आप इसका जो आवाज़ है ऊपर तक क्यों नहीं पहुँचाते अपने पटवारी तहसीलदार एसडीएम तक क्यों नहीं बोलते? ये नगर निगम है, नगर निगम भवन है, मतलब पटवारियों के लिए भवन बनाया गया है, नगर निगम एरिया है ना, अस्थायी से। तो नगर निगम क्षेत्र हो, अब ये निगम पालिका हो गया है, अब ये जिम्मेदारी नगर पालिका का है, नगर आप निगम का। किसके निर्देश पे आए? मैं तहसील ऑफिस के अधिकारियों के निर्देश पे आया हूँ। मैं तहसील ऑफिस के किन अधिकारियों के निर्देश से आप आए? तहसीलदार के अधिकारी। तहसीलदार के दिन यहाँ पे आए हुए हैं। जी। धन्यवाद। 3 साल हो गए। क्या नाम बाबा आपमन के? पुकलू राम भाजो कहाँ रखा आपने? मोगरा बस्ती। आपमन का समस्या लेके आए? ये पटवारी लगा रहे वाला पटवारी लग कई बार ले घूम गए। 3 साल हुआ थे, कोई ऐसे होवे नहीं करे थे कुछ। बंटवारा बंटवारा के लिए। हाँ, तो कैसा लग घुमा था आपने? 3 साल हो देख नहीं। तब मिला यहाँ मिलता था, क्या बोलते पटवारी मान या अधिकारी मान? वो लान सब लाने हो। ले आए हाँ और मौजूद नहीं हो? हाँ। देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से एक बुजुर्ग आदमी को परेशान किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों से यहाँ पे इनको घुमाया जा रहा है पटवारी तहसीलदार के द्वारा। इनका जो काम है ज़मीन बंटवारा वाला, वो अभी तक नहीं किया गया है, नामांतरण वाला। ये बताइए कि ये अपना काम करवाने के लिए अब बुजुर्ग हो गए हैं, असमर्थ हैं, उसके बावजूद अपना दस्तावेज लेकर के इधर उधर दौड़ रहे हैं। कितना आदमी क्या दौड़ेगा। यहाँ पर तहसीलदार और पटवारी जी को समझना चाहिए, उनके अधिकारियों को समझना चाहिए कि इनका काम जल्द से जल्द करवा दिया जाए। 3 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं होता है, 3 साल बहुत बड़ा और लंबा समय होता है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शासन और प्रशासन का कार्य करने का एक स्पीड है, जिस स्पीड से लोग जो है इसके नीचे कुचलते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं, उनका काम नहीं हो रहा है। अब पता नहीं इसका आगे क्या नतीजा होने वाला है। धन्यवाद।